आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया। खजुराहो में गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार होगा, ये जीतू पटवारी ने कहा है। उम्मीदवार का पर्चा निरस्त किया गया। जीतू पटवारी ने कहा कि उम्मीदवारों को डराया जा रहा है और ऐसे में अब संयुक्त उम्मीदवार गठबंधन उतारेगा। जीतू पटवारी का यह बयान चुनाव से ठीक पहले कई मायने में खास हो जाता है और यह भी दिखाता है कि कोई दरार गठबंधन में नहीं है। ऐसे में संयुक्त उम्मीदवार भी उतारने की बात जीतू पटवारी ने की है। इस तरीके से खजुराहो में सपा के गठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त किया गया, ये बीजेपी के डरे हुए होने का एहसास कराता है। बीजेपी की लोकतांत्रिक जो अकर्मठता है, लोकतांत्रिक जो मर्यादा तार करने की शैली है, उसको प्रदर्शित करता है। अभी इसका सेकेंड उदाहरण तब मिला कि बाकी जो बचे हुए फार्म है उनको डराना, धमकाना, खरीदना, लालच देना। पर मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि वहां गठबंधन का फिर से प्रत्याशी, संयुक्त प्रत्याशी। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब जीतू पटवारी का यह कहना है कि डराया जा रहा है उम्मीदवारों को और ऐसे में चुनावी मैदान में उतरने नहीं दिया जा रहा है। संयुक्त उम्मीदवार उतारने का एक ऑप्शन जो उन्होंने रखा है, अब इससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा और क्या लगता है चेहरा कौन सा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत वो सीट सपा को दी गई थी और सपा के कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन निरस्त हुआ, उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। देखिए, जिस तरीके से एक प्रत्याशी जो है वो उन्होंने आज जीतू पटवारी से मुलाकात की और उन्होंने सीधा तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग जो है वो उनको डरा धमका रहे हैं और फॉर्म वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे में जीतू पटवारी का कहना है कि देखिए, बीजेपी से हम लोग डरने वाले नहीं है, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और देखिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी निर्दलीय को नहीं बल्कि किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को इंडिया गठबंधन अपना सपोर्ट देगा और पूरी दमखम के साथ लड़ेगा। आखिर देखिए, मैं अगर बता दूं कि बड़े राजनीतिक दलों में वहां पर बसपा केवल चुनाव मैदान में है, लेकिन बसपा को कांग्रेस समर्थन दे नहीं सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जब हुआ तो उसमें मायावती को साथ नहीं मिला, इंडिया गठबंधन के साथ वो नहीं आई है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो मायावती को तो सपोर्ट करेगा नहीं। लेकिन अब जो दूसरे छोटे क्षेत्रीय दल है, हो सकता है कि उनमें से किसी प्रत्याशी के साथ इंडिया गठबंधन के लोग खड़े नजर आए और वो उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। जी भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। हितेश जी, सवाल ये कि जीतू पटवारी का ये कहना है कि डरा रही है बीजेपी हमारे उम्मीदवारों को और किसी भी तरह चाहती है कि चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं, क्या खजुराहो में क्या चुनौती लग रही है क्या, और इनके बयान पर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए अंशिका जी, एक बहुत अच्छी बात शैलेंद्र जी भी जानते हैं कि खजुराहो में जो घटा है वो बहुत अलग प्रकार की राजनीतिक घटना है। सबसे पहले तो हम मानेंगे कि वहां पर एक यादव प्रत्याशी को उन्होंने दिया जो बहुत अनुभवी हैं, पहले भी विधानसभा और सारे चुनाव लड़ चुके हैं लोग। तो ये फॉर्म भरना नहीं जानते और फॉर्म पे दस्तखत करना नहीं जानते तो नहीं माना जा सकता। तो फिर ऐसा क्या हुआ? तो आज के परिदृश्य में डॉक्टर मोहन यादव जी और वीडी शर्मा जी जिस प्रकार साथ साथ चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जहां पर हमको यदुवंशियों को, यादवों का समर्थन जो उस इलाके में बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं से भी हमारा कमजोर है, इस बात को ये लोग समझ ही नहीं पाए और उनको जबरन खड़ा कर दिया। तो 95 लाख की होली डॉक्टर मोहन यादव के होते हुए कोई यादव क्यों खेलेगा हारने के लिए? एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार भी 5 लाख से जीते ही थे। तो वो बहुत बड़ा एक राजनीतिक गुणा गणित है। अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अभिनव बरौलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अभिनव जी, कहा जा रहा है जीतू पटवारी की तरफ से कि अब संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे, चेहरा क्या डिसाइडेड है कि आखिर दोनों ही पार्टी की सहमति से कौन सा चेहरा आप लोग उतारने वाले हैं, और खजुराहो में क्यों लग रहा है कि निरस्त हो गया उम्मीदवार का नामांकन? पहला सवाल मैं सुन नहीं पाया आपका अंकिता जी। सवाल ये कि चेहरा कौन सा होगा, क्या ये डिसाइड हो गया है? जीतू पटवारी का कहना है कि संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, अभी जीतू पटवारी जी ने जो बात रखी है उनके साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट थे जिनको डराया धमकाया जा रहा है, साफ ऑफ द कैमरे के सामने उन्होंने बोला है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये दादागिरी, गुंडागर्दी की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनके नेता कर रहे हैं, उन पर पर्दा डालने का काम भी कर रहे हैं और डरा भी रहे हैं। मतलब मीडिया में आके बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया, मतलब हर तरफ झूठी झूठ की राजनीति चल रही है। कहते हैं 2 लाख 1 लाख लोगों को जोड़ लिया। कल ही मैंने आपसे यहाँ पे बात करी थी, कोई रिकॉर्ड नहीं है।
मात्र 366 लोगों को जोड़ा कल। लिस्ट मांग रहे हैं तो वो भी नहीं दिखा रहे, कह रहे हैं हमने तो 2,58,000 लोग। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत के लिए। तो आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे उज्जैन की, जहां सांसद अनिल फिरोजिया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर पलटवार किया। दरअसल खाचरौद में एक सभा के दौरान जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि सांसद अनिल फिरोजिया ने ऑपरेशन कराकर अपना वजन कम कराया है। जीतू पटवारी के इस बयान पर पलटवार करते हुए अनिल फिरोजिया ने कहा है कि वो मेडिकल चेकअप के लिए तैयार हैं और जीतू पटवारी सिद्ध करें कि ऑपरेशन की मदद से वजन कम हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने जीतू पटवारी के खिलाफ मानहानि का दावा पेश करेंगे और चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की बात कही है। एक झूठ और बोला है कि मैंने वजन कम करा तो ऑपरेशन कराया। मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये सिद्ध करें कि मैंने ऑपरेशन कराया, नहीं तो ये मेरा मेडिकल चेकअप कराए। मैं इनको मानहानि का दावा भी करूंगा और चुनाव आयोग से भी शिकायत करने जा रहा हूं कि इनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना चाहिए। जो भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इंदौर के चौइथराम नेत्रा